नमस्ते, मैं अरविंद और आज मैं हूँ झांसी ज़िले से 70 किलोमीटर की दूरी पे गढ़कुंडार किले में। ये किला अपनी स्थापत्य कला और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। 9वीं शताब्दी में चंदेलाओं ने इस किले का निर्माण करवाया, लेकिन 11वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर दूसरे राजवंश का शासन हो गया। समय कालांतर में यहाँ पर बुंदेलाओं का शासन हुआ और बुंदेलाओं ने इस किले को एक सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया। बुंदेलाओं की राजधानी ओरछा थी और यहाँ पर उनके सैनिक और सेनाधिकारी रहा करते थे। लेकिन ये किला में हमको बहुत अच्छी आर्किटेक्चर दिखाई देता है। अगर हम छतरियों पे ध्यान दें, आर्चेस पे ध्यान दें, तो बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर हमको दिखाई देता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ हिंदुस्तान की एक सबसे रहस्यमय और रोचक जगह पर, जिसका नाम है गढ़कुंडार का किला। इस किले का रहस्य इस किले में पहुँचने से 10 किलोमीटर पहले ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर से तो ये आपको किला दिखना चालू हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप किले के पास जाएंगे ये किला आपकी आंखों से गायब होता जाएगा, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे होंगे। और इसी तरह से ये किला आपके साथ आँख मिचौली खेलता रहता है, कभी आपके सामने प्रकट हो जाता है और कभी गायब हो जाता है, जब तक कि आप इस किले की सीढ़ियों तक ना पहुंच जाएं। अगर लोकेशन की बात करें तो यह किला मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर टीकमगढ़ के पास निवाड़ी जिले में स्थित है। प्रथम द्वार से जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो इस किले की वास्तुकला आपको मंत्रमुग्ध कर देती है और इस किले में आपको कुछ फ्रेस्को पेंटिंग्स भी दिखाई देती हैं। एक 1000 वर्षों से भी पुराना यह किला है, जिसमें कि कालांतर में विभिन्न राजवंश जैसे कि चंदेला, बुंदेला और खंगालों ने राज किया है। न सिर्फ अपने आर्किटेक्चर की वजह से, बल्कि चारों तरफ से खूबसूरत जंगल और पहाड़ों की घिरौने की वजह से भी यह किला इतना खूबसूरत दिखाई देता है। किले के मध्य में हमें एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड दिखाई देता है, जो कि बहुत ही भव्य, सुंदर और बेहतरीन आर्किटेक्चर से भरा हुआ है। और इसी कोर्टयार्ड के कोने में हमें दिखता है एक कुआं, क्योंकि ये किला बहुत मिस्टीरियस भी है और बहुत सारी मिस्ट्रीज इस किले से जुड़ी हुई हैं। एक मिस्ट्री इस कुएं से भी जुड़ी हुई है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि 13वीं शताब्दी में राजा मान सिंह जब इस किले में राज किया करते थे, उनकी पुत्री, जिनका नाम केसर दे था, बहुत खूबसूरत थी और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उनसे शादी करना चाहते थे। उन्होंने जब चिट्ठी लिखी तो राजा मान सिंह ने मना कर दिया, इसीलिए उन्होंने किले पर चढ़ाई कर दी और जब केसर दे ने देखा कि उनकी सेना हारने वाली है, तो इसी कुएं में कूदकर उन्होंने अपनी 100 सहेलियों के साथ जौहर किया। और इतिहासकार कहते हैं कि बच्चों ने भी इस किले में, इस कुएं में कूद के जौहर किया था।
13वीं शताब्दी की इस घटना के बाद से ही किले में रहस्यमय घटनाओं का एक सिलसिला प्रारंभ हो गया और इस खबर के साथ कि किले में बहुत सारा धन छिपा हुआ है, बहुत से लोग यहाँ पर आते रहे धन की खोज में और गायब होते रहे। एक बार तो 70 लोगों का समूह जो किसी बारात में आया हुआ था, पूरा का पूरा समूह ही गायब हो गया और उनके शरीर के अवशेष भी आज तक नहीं बरामद हो सके हैं। इस किले में ऊपरी 3 मंजिलें हैं और ज़मीन के नीचे 2 मंजिलें। इस वक्त हम ज़मीन के नीचे हैं, जो तलघर का एरिया कहलाता है। किले की मिस्ट्री और यहाँ की किंवदंतियाँ फोकलोर से इस बेसमेंट का बहुत गहरा रिश्ता है। लोकल लोगों के हिसाब से एक बार इस बेसमेंट में एक बारात आई थी जो कि खजाना खोजना चाहती थी और पूरी की पूरी बारात गायब हो गई। ये कहा जाता है कि राजाओं के राज के बाद यहाँ पर काफ़ी वक्त तक लुटेरों का वास था और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारा खजाना यहाँ पर छुपा दिया बेसमेंट। इसकी वजह से यहाँ पर जब तक लोग खजाने की खोज में आते रहे और इसी तरह बेसमेंट में गायब होते रहे। बाद में जब गवर्नमेंट ने रिनोवेशन की प्रक्रिया की उस दौरान यहाँ पर बेसमेंट का ज़्यादातर हिस्सा सील कर दिया गया। अभी वो हम उस हिस्से में हैं बेसमेंट के जो कि घूमा जा सकता है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये बेसमेंट काफी बड़ा है और सारा बेसमेंट बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। आप आगे तक देखिए, बेसमेंट में कहीं भी रोशनी की कमी महसूस नहीं होगी। रहस्यमय घटनाएं जब किले में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और प्रशासन के पास बहुत सारे लोगों के गायब होने की शिकायत लगातार आने लगी, तब जाकर प्रशासन ने किले के निचले 2 तलों के ज़्यादातर हिस्सों को सील कर दिया और आज उन हिस्सों को नहीं घूमा जा सकता। इस किले के ऊपर 3 हिस्सों में घूमा जा सकता है, जो कि बहुत ही सुंदर है और जहाँ से आसपास की प्रकृति का नज़ारा भी लिया जा सकता है। मैं इसी तरीके के वीडियोस अपने चैनल में डालता रहता हूं, जिसमें कि ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल होते हैं। आप ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब दोस्तों मेरी गढ़कुंडार की यात्रा समाप्त होती है। जैसा मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, बाय प्रोफेशन भी मैं टूरिज़्म से जुड़ा हुआ हूँ और स्पेनिश स्पीकिंग टूरिस्ट को ऑल ओवर इंडिया टूर करवाता हूँ। इसलिए मेरे चैनल में आपको कुछ स्पेनिश वीडियोज़ भी मिलेंगे। इसके अलावा नई नई जगहों में घूमना फिरना, ऐतिहासिक किलों को घूमना मेरा शौक़ है। इसीलिए मैं नई नई जगहों में जाता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ और आपके लिए भी अपलोड करता हूँ। अब मैं आज की मेरी यात्रा ख़त्म हो रही है। आपसे मुलाकात होगी अगले किसी ऐसे ही रोचक और ऐतिहासिक लोकेशन पे। तब तक के लिए नमस्कार।